ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को विद्या, वाणी, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और गुरुवार के दिन सरस्वती पूजन का होना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही श्रेष्ठ संयोग है। तो ऐसे में माँ सरस्वती की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, इस विषय पर वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त होता है। मतलब बसंत पंचमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए। आज आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है बसंत पंचमी का दिन। और इस बार बसंत पंचमी पर अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग। ये ऐसे योग हैं जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं और जिस भी मनोकामना से करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है और इस दिन को श्री पंचमी कहा जाता है। मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा करने का आज के दिन शास्त्रों में विधान बताया गया है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है तो स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। और कामदेव और रति की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह की मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, भगवान कामदेव और रति की आराधना पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। मन चाहे पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं या मन चाहे पति की कामना है या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज का उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है, जरूर कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विद्या और बुद्धि से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ उपाय के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने जो उपाय बताया था आपको कि केसर से अपनी जिह्वा पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र को लिखना है। तो कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमारे पास अगर अनार की लकड़ी ना हो तो क्या करें, या फिर केसर ना हो तो किस चीज का प्रयोग करें। तो देखिए, अगर आपके पास केसर ना हो तो ऐसे में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो शहद से भी आप माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम को बच्चों की जीभ पर लिख सकते हैं। और जैसे कि ये उपाय सोने की तार से या फिर अनार की लकड़ी से किया जाता है, तो अगर ये दोनों ही चीजें आपके पास उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप कुशा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुशा मिल जाती है, कुशा एक घास होती है, तो कुशा का जो अग्रभाग होता है उससे आप जिह्वा पर लिख सकते हैं माँ सरस्वती का बीज मंत्र। लेकिन कुशा का प्रयोग करते समय ध्यान ये रखना होता है कि कुशा बहुत तेज होता है। मतलब कुशा का प्रयोग करते समय जीभ के कटने का डर होता है, तो इसलिए उसका प्रयोग करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि जो हल्दी हम माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करेंगे उसका क्या करना है। तो देखिए, उस हल्दी को एक डिब्बी में संभाल कर रखिए। बच्चों के परीक्षा का समय आ रहा है, प्रतिदिन बच्चों के मस्तक पर अपनी अनामिका उंगली से आप तिलक कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो बच्चों से भी कह सकते हैं, बच्चे स्वयं ही अपनी अनामिका उंगली से हल्दी से तिलक कर सकते हैं। तो हल्दी का प्रयोग तिलक के लिए करना है, प्रतिदिन करना है। जब तक परीक्षाएं उनकी पूर्ण नहीं हो जाती हैं तब तक आप ये उपाय जरूर कीजिए। और हाँ, माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है ये सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन ही लिख सकते हैं आप। और प्रयास कीजिए जितनी सुबह आप ये उपाय कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पंचमी तिथि सुबह 10:38 तक है। तो इससे पहले आपका ये उपाय पूर्ण हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए।
और हाँ, इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा में सफलता के लिए कुछ और भी उपाय है जो आपको करना चाहिए। जैसे कि आज माँ सरस्वती के चरणों में आपको थोड़े से मोर के पंख अर्पित करने चाहिए और पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ये मोर के पंख बच्चों की अलमारी में, बच्चों की बुक सेल्फ में, और जो भी बुक्स बच्चों की बहुत टफ लगती हैं उनको, जिनको पढ़ने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, ऐसी किताबों के भीतर आपको ये मोर के पंख रखने हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपके बच्चों को लाभ होगा। और हाँ, इसके अलावा कुछ मोर के पंख बच्चों के कमरे में आप रख सकते हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई में उनका मन लगता है। और हाँ, सरस्वती पूजा के दिन बच्चों के कमरे में अगर आप माँ सरस्वती की कोई फोटो लगाते हैं या फिर आप कोई मूर्ति छोटी सी लाकर उनके स्टडी टेबल पर रख देते हैं तो इससे भी उनके शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, शिक्षा में एकाग्रता आती है। तो देखिए, अगर मन पढ़ाई में लगेगा तभी शिक्षा की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, मोर का पंख बच्चों की किताबों में रखिए और इसके साथ ही एक छोटी सी मूर्ति या फिर फोटो बच्चों के कमरे में माँ सरस्वती की लगा दीजिए। इतना कर लीजिए, इसी से आपको लाभ हो जाएगा। और हाँ, आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। जब आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो वहीं पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की भी मूर्ति या प्रतिमा रख दीजिए और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। आज श्री पंचमी कहा जाता है इस दिन को। अगर हम माँ लक्ष्मी की आज आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं और इसके बाद वहीं बैठकर अगर आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो इससे कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं रहता। आज की गई पूजा से माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। और हाँ, अगर आपके पास श्री यंत्र है, स्फटिक का हो या फिर चांदी का हो, किसी भी धातु का श्री यंत्र अगर आपके पास है तो आज के दिन श्री यंत्र का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस श्री यंत्र को एक लाल कपड़े पर या फिर चांदी की कटोरी में एक लाल कपड़ा बिछाकर उसी पर श्री यंत्र विराजित कर दीजिए और धूप दीप से विधि विधान से श्री यंत्र की पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन श्री यंत्र पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा अगर आप लाल अक्षत अर्पित करते हैं, मतलब अगर आप अक्षत के कुछ दाने लाल रंग से रंग कर और उसी से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, जैसे थोड़े से दाने अपने हाथों में उठाइए और श्री यंत्र पर अर्पित कीजिए। अगर आप 108 बार या इससे भी ज्यादा मंत्रों का जप करते हुए इस अक्षत का प्रयोग करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न आएगा कि इस उपाय को करते हैं तो अक्षत का क्या करें। तो देखिए, थोड़े से अक्षत उठाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, बाकी के जो चावल हैं वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास श्री यंत्र है तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से आज माँ लक्ष्मी की पूजा करने मात्र से ही आपके घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहेगा, स्थिर लक्ष्मी का, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। और अब बात करते हैं कामदेव और रति की पूजा के बारे में। देखिए, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और बसंत ऋतु को काम की ऋतु कहा गया है। मतलब मन को मोह लेने वाली जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है और सुंदरता में ही भगवान कामदेव और रति का वास माना गया है। तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजा करने के बाद कामदेव और रति की आराधना की जाती है। और बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, माँ सरस्वती की जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उसी चौकी पर आपको कामदेव और रति की एक तस्वीर विराजित करनी है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आएंगे कि हमारे पास तस्वीर नहीं है कामदेव और रति की। तो देखिए, बहुत कम ही लोगों के पास कामदेव और रति की तस्वीर होती है, लगभग किसी के पास भी नहीं होती है। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एक सुपारी लीजिए, सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए और एक पान के पत्ते पर या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसी में थोड़े से चावल रखकर ये जो सुपारी है कलावा से लपेटकर जो आपने रखी है ये उसमें ही विराजित कर दीजिए और इसी सुपारी को कामदेव और रति का स्वरूप मानकर आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले जल का छींटा दीजिए, मतलब पुष्प के द्वारा जल लेकर आपको थोड़ा सा स्नान का भाव करते हुए सुपारी पर अर्पित करना है। उसके बाद मौली का धागा आप वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, कलावा जिसे हम हाथ में बांधते हैं वो जरूर अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही एक बहुत ही जरूरी चीज होती है कामदेव और रति की पूजा में, गुलाबी रंग का चमकीला वस्त्र, मतलब रेशमी गुलाबी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं कामदेव और रति को। तो एक रेशमी रुमाल आप रखिए, गुलाबी रंग का हो, चमकीला वस्त्र ही अर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्नान और वस्त्र अर्पित करने के बाद आप तिलक करेंगे तो हल्दी, कुमकुम और अबीर का प्रयोग कीजिए तिलक के लिए। उसके बाद जब कामदेव की पूजा आराधना की जाती है तो सुगंधित पुष्पों का प्रयोग किया जाता है और कई तरह के रंग बिरंगे पुष्प कामदेव की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं।
तो कुछ पुष्प अवश्य रखिए कामदेव की पूजा के लिए, विशेष रूप से गुलाब के पुष्प, मोगरे के पुष्प, चमेली के पुष्प, जिनमें बहुत अधिक खुशबू होती है, ऐसे फूलों का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, कामदेव की पूजा कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास इत्र होना अत्यंत आवश्यक है। इत्र आप गुलाब का ले सकते हैं या फिर चंदन का भी ले सकते हैं। कोई भी खुशबू वाला इत्र प्रयोग कीजिए जो कि आप कामदेव को अर्पित करेंगे। और इसके अलावा सौंदर्य की सामग्री होती है, जैसे कि सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं रति के लिए, और बाद में इसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। तो सुहाग की सामग्री, सौंदर्य की सामग्री आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं, कितनी भी संख्या में अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, या फिर पायल, बिछुए, ये भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आप अर्पित करेंगे स्वयं ही इसका प्रयोग आपको करना है, इसलिए वही चीज़ें अर्पित करें जो आप धारण कर सकते हैं। मतलब अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो मेहंदी अर्पित करें, क्योंकि मेहंदी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर आप अर्पित करेंगे तो स्वयं आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं, सिंदूर, बिंदी, ये सभी चीज़ें। और इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं हैं तो आप मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, पायल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है मारुति को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप स्वयं ही इसका प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, जैसे कि पुरुष अगर पूजा कर रहे हैं मनचाही पत्नी के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, तो पुरुष सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित करेंगे, लेकिन इत्र जरूर अर्पित कीजिए कामदेव को, और कामदेव से प्रार्थना कीजिए तो आपको मनचाही पत्नी की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। तो पूजा आप विधि विधान से कर लीजिए। जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी चीजें एक एक करके कामदेव और रति को अर्पित कीजिए। धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। और भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास सामग्री हो भोग अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पूजा पूर्ण करके आरती कर लीजिए। और हाँ, अब बात करें कि इन चीज़ों का क्या करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सुहाग की सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप आज भगवान को अर्पित करेंगे, कामदेव को अर्पित करेंगे, स्वयं ही इसका प्रयोग आपको करना है, किसी को भी देना नहीं है। मतलब अगर आपका जीवन साथी है, जैसे कि आप शादीशुदा हैं, तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बल्कि इससे दाम्पत्य जीवन और मधुर होगा। और हाँ, जो कुंवारी कन्याएं हैं, जितनी सामग्री आपने अर्पित की है, उन सभी सामग्रियों का प्रयोग आपको स्वयं करना है, किसी भी दोस्त मित्र को इनमें से बांटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो गुलाबी कपड़ा आपने कामदेव और रति को अर्पित किया है, ये आप अपने कमरे में रखेंगे, अपनी अलमारी में रख सकते हैं, छुपा कर रखिए। और कामदेव और रति से प्रार्थना करके रखिए कि आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो, या शीघ्र विवाह की अगर आपको कामना है तो आपका विवाह शीघ्र हो। और हाँ, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनके पति के साथ उनकी बनती नहीं है, पति किसी और के साथ अफेयर में है, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, दूसरी स्त्री से अपने पति को बचाने के लिए, ये रुमाल आपको अपने पति के तकिए के नीचे रखना है। पूजा पूर्ण करने के बाद अपने बेडरूम में पति के तकिए के नीचे आप ये रुमाल रख दीजिए। और हाँ, छुपा कर ही ये रुमाल रखना है, तो आप गद्दे के नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर तकिया रख सकते हैं, तो इससे ये होगा कि किसी को दिखाई नहीं देगा। और अगली बसंत पंचमी तक आपको ये रुमाल संभाल कर ही रखना है, तो रुमाल खोए ना, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुंवारी कन्याएं हो या सुहागिन महिलाएं हो, भगवान कामदेव और रति की पूजा आराधना अगर आप करेंगे तो जिस भी मनोकामना से करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिए। और अब बात करते हैं कि कामदेव और रति की पूजा करते समय आपको किस मंत्र का जप करना है। तो मंत्र नोट कर लीजिए। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर जपेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 मिनट, 7 मिनट, या पूजा करते समय जब आप पूजा कर रहे हैं तब इस मंत्र को जप सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बसंत पंचमी से संबंधित ये वीडियो अवश्य ही आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।